राजा बाणासुर के समय ये शहर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि स्वर्ग से देवता भी इसे निहारने के लिए रूप बदलकर यहाँ पर आया करते थे। ये बयाना किले की वो तोप है जिसकी गर्जना से तोप चलाने वाले लोग उनके कान के पर्दे न फट जाएं, इसलिए इस गहरे टैंक में पानी भरा रहता था और उसमें कूद जाया करते थे। तो भाई साहब बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के हम इसके दूसरे दरवाजे के पास आ चुके हैं जो दिखाई दे रहा है। ये पूरी दीवार दिखाई दे रही है, ये दूसरी दीवार है। पहली दीवार वो थी वो नीचे, तो देख सकते हो कितनी ऊंची दीवार पार करके हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर लगी हुई है ये दीवार और दूसरा दरवाज़ा। इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो ऊपर आप देखोगे कई सारे हॉल दिखाई दे रहे होंगे तिरछे। इनसे क्या होता था, अगर यहाँ पर जो दरवाज़ा रहता था एक टाइम, वो अगर कोई शत्रु राजा उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो खौलता पानी या फिर बर्छी भाले लेकर नुकीले और उन पर वार किया जाता था। बाकी आज तो गेट वगैरह नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा है, उस टाइम की यादें हैं। और अब भीतर जब पहुँचे तो ये सैनिकों के बैठने के अड्डे, यहाँ से 2 मंजिल पर जाने के लिए ये बरामदे वगैरह बने हुए जहाँ पर एक टाइम सैनिक बैठे रहते थे इस दरवाजे की रक्षा के लिए। अभी और भीतर लेकर चल रहे हैं आपको, तो देख सकते हो चट्टाने ही चट्टाने और कई सारे बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे जो एक समय सैनिकों से भरे रहते थे। वहाँ पर तो छतरी भी डली हुई है। तो भाई इस तरफ चलना है अब आपको, मतलब आप किले के भीतर ही पहुँच गए हैं। अब तो कई सारे कक्ष, कई सारे बरामदे, बुर्ज, दरवाजे अब ये मिलते रहेंगे। तो भाई टाइम भी बहुत हो गया है और यहाँ तक ये आते आते बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है, तिरछी। तो यहाँ पर आओ तो सुबह से आना ताकि पूरा दिन में अच्छे से घूम सको, क्योंकि बहुत बड़ा आकार में फैला हुआ है। ये देखो दीवारों के ऊपर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ और ईंटों का भी कुछ निर्माण देखने को मिल रहा है इन बुर्जों पर। बाकी यहाँ से जैसे ही जा रहे हैं तो एक मोड़ है, ये एक मोड़ हमने जैसे लिया, एक दरवाज़ा है और फिर से आगे और टोटल पहाड़ी पत्थर का निर्माण है, उसी टाइम का है। और भाई फिर इसके भीतर पहुँचे तो एक और दरवाज़ा, और इस दरवाजे को पार करेंगे तो अब देखो एक टाइम ना यहाँ पर छजियाँ वगैरह बनी हुई थी इन बुर्जों पर जहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे। आज तो काफ़ी कुछ टूट चुका है और भाई भी घूमने आए। तो भाई बावड़ी कहाँ है? यहाँ की बावड़ी देखी आपने? अंदर है। तो भाई इस तरफ चलते हैं यहाँ से। अभी आपको ये पूरा किला आपको एकदम ज़बरदस्त दिखने। शिवनेश्वर का मंदिर भी है अंदर। और भाई ये सारे बुर्ज दरवाज़ों की सुरक्षा में, यहाँ से ये दरवाज़ा है और उसके भीतर जाने का हम, ये देखो इसके बाद भी और दरवाजे हैं भाई, ये रहे। यहाँ पर जब हम आए हैं तो सैनिकों के बैठने के अड्डे वगैरह, और एक टाइम यहाँ पर खड़े रहते थे सैनिक। आज तो काफ़ी कुछ टूट चुका है। सामने एक घंटा लगा हुआ है क्योंकि भगवान शिव जी का मंदिर है अंदर। बजाओ भाई, बजाओ बजाओ। तो भाई अब यहाँ से भीतर की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। तो ये टोटल सैनिकों के बैठने के अड्डे हैं। यहाँ पर हर तरफ सैनिक ही सैनिक बैठे रहते थे, दोनों तरफ। मतलब इसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक समय कितना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर हुआ करता था। अब हम और भीतर जा रहे हैं तो और बहुत सारी इमारतें आपको धीरे धीरे करके दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंदिर की वजह से साधु महात्मा भी रुकते हैं, तो ये कक्ष वगैरह बने हुए हैं अभी नवे नवे, ये पूरे कुछ उसी टाइम के हैं। इसके भीतर मंदिर है। तो भाई और इस तरफ ये प्राचीन इमारतें हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ तो यार। पहले इस तरफ चलते हैं ना यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर गौर से देखो, बंदर हैं यहाँ पर, थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। ये पूरे उस टाइम की हैं, हज़ारों साल पुरानी। और उस तरफ भी काफ़ी कुछ है, लेकिन क्या है बंदर बहुत ज़्यादा हैं, हमला कर सकते हैं।
तो हमें सोच समझ कर जाना होगा जिस तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बंदर कब किस टाइम कहाँ से हमला कर दें कोई नहीं जानता। ये धरती तल के नीचे बना हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई तो धरती तल के नीचे भी बना हुआ है। यहाँ से गौर से देखो तो ये भाई ऊपर वाला हिस्सा है, और ये धरती तल के नीचे देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये देखो तो भाई ऐसी धरती तल के नीचे भी इमारतें बनाई गई थी। बाकी यहाँ पर मोर भी है, मोर भी देख सकते हो आप। ये बरामदा देखो, ये उस टाइम की बैठक वगैरह है, और इसके नीचे भी काफ़ी सारा बना हुआ है। ये देखो, ये भी धरती तल के नीचे बना हुआ है। मतलब उस टाइम के जितने भी निर्माण थे वो रहस्यमय थे, धरती तल के नीचे थे, और यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। उस तरफ चलते हैं, उस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त इमारत दिखाई दे रही है, शायद कोई रानी राजाओं का महल रहा होगा। तो भाई उसी तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर भाई यार है ज़बरदस्त सारा कुछ, एकदम ज़बरदस्त। ये उस टाइम के सैनिकों के बैठने के लिए बनाए गए होंगे, आज तो फूट गए हैं। तो भाई बंदर बहुत ज़्यादा हैं तो हमले का भी डर है, लेकिन किसी तरीके से एकदम चुपचाप हम लोग निकलते जा रहे हैं। और ये देखो, ये वाला जब राजा महाराजा यहाँ से निकलते थे ना, वहाँ से उनका स्वागत होता था फूलों की बारिश होकर के। तो ये पूरा राजाओं के टाइम का है। और इसके भीतर चलें, लाल बलुआ पत्थर का गजब महराव। और भाई भीतर लेकर के चल रहे हैं आपको। तो इस प्रकार के बरामदे हैं, और बरामदों को जब पार करेंगे ना तो भाई प्रणाम करते हैं। राजा महाराजाओं के टाइम की वेदी माता यहाँ पर है। और भाई जूता चप्पल यहाँ पर निकालने पड़ेंगे क्योंकि वेदी माता है। तो प्रणाम किया भाई। ये राजा महाराजाओं के टाइम की वेदी माता है, जहाँ पर राजा महाराजा भी पूजा किया करते थे। इन 2 से 3 मंजिला ऊंचे ऊंचे भवनों में राजा महाराजा और उनकी रानियां रहा करती थीं। और ये रेलिंग वगैरह भी देख रहे हो, ये सिंहासन वगैरह भी देख रहे हो जो वर्षों पुराने हैं। और लाल बलुआ पत्थर की सुंदर डिजाइन भी आप देख लीजिए। मतलब कहने को तो भगवान श्री कृष्ण के टाइम से ही ये इमारत है, लेकिन उसके बाद भी कई राजाओं ने शासन किए और निर्माण भी किए। तो भाई सबसे पहले प्रणाम करते हैं यहाँ पर। और भाई अब हम आपको इस तरफ का ये पूरा ऊपर वाले कक्ष भी देख सकते हो आप। यहाँ की ये सुंदर बनावट देखो, कितनी ज़बरदस्त खिड़की बनाई गई है। बाकी भीतर के ये पूरे ऐसे ही बरामदे बने हुए हैं, जिनके भीतर कुछ तस्वीरें भी हैं यार भाई। ये देखो, राजा महाराजाओं की तस्वीरें भी हैं, तलवार लिए हुए हैं, घोड़े पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार की। लेकिन क्या है कि आजकल हमारे देश में ऐसी इमारतें जहाँ पर भी होती हैं, लोग बाग उन पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उन्हें मिटाने का काम करते हैं। तो भाई ये पूरी यहाँ इसका ये नुकसान हुआ। बाकी ऊपर की इमारतों में भी ऐसा ही है, ऊपर जाने इसका कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कक्ष नीचे से दिख रहे हैं वैसे ही ऊपर से है। एक ऐसी मीनार में भले ही आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो इल्तुमिश जब यहाँ पर आया ना, तो इल्तुमिश जहाँ जहाँ गया उसने मीनारें बनाई। तो इल्तुमिश की मीनार दिखा रहे हैं आपको अभी कि इल्तुमिश की मीनार कैसी है। भाई पकड़ियो थोड़ा। तो भाई अब दिखाते हैं इल्तुमिश वाली वो मीनार, जिसके ऊपर जानेंगे एक छोटे से रास्ते से। मतलब पहले तो यकीन नहीं होगा कि उस रास्ते से निकल पाएँ, वो रही वहाँ सामने, लेकिन फिर उससे निकल जाएंगे, क्योंकि हर एक राजा अपनी पहचान छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा बना देते थे जिससे उनकी पहचान लंबे समय तक बनी रहे। क्योंकि अगर वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे ना, तो कौन उन्हें पहचानेगा। तो सबको पता था कि 50 से 100 सालों में सबको मर जाना है, तो अपनी पहचान छोड़ गए राजा महाराजा। उनकी पहचान ही हम आपको दिखा रहे हैं। इधर देखो, ये काफ़ी सारे जो कक्ष है ना, वो टूटे फूटे हुए यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम में इनमें रहा करते होंगे, क्योंकि वो तो पूरा नगर बसा था यहाँ पर।
बाणासुर का पूरा नगर बसा था यहाँ पर। और हर तरफ मतलब इस तरफ भी एक लगा हुआ है बुर्ज, इस पर मतलब एक ऐसा लगा हुआ है जिस पर कई राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन इस तरफ ये इल्तुतमिश की मीनार दूर से नज़र आती है। तो भाई इल्तुतमिश की मीनार आपको दिखा रहे हैं। उसके पहले थोड़ी कक्ष वगैरह दिखा दें। यहाँ पर ये देखो भाई, ये इस प्रकार के कक्ष वगैरह हैं। और वैसे तो पूरे किले में हजारों कक्ष हैं। ये देखो मंडप जैसा बना हुआ है बिल्कुल, और वृक्षों ने और खूबसूरत कर दिया है। भीतर चल रहे हैं भीतर कैसा क्या है वो देख लीजिए। इस प्रकार से भाई ये भीतर मंडप जैसा बना हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टाइम बहुत बड़ा रहा होगा। टूटे फूटे पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, और हर जगह टूट फूट आज भी हो चुकी है, दीवारें ढह चुकी हैं। ये देखो भाई, तो ये मंडप जैसा है। यहाँ पर भी शायद राजा के कोई खास सेनापति मंत्री किसी का तो निवास रहा होगा। अब इल्तुतमिश ने जब यहाँ पर शासन कर लिया तो उसने ये मीनार बनाई थी, और इस मीनार के ऊपर तक पहुँच सकते हो अंडरग्राउंड रास्ते से। तो इसके भीतर चलते हैं, भीतर से देखते हैं इस मीनार की कि कैसी है अंदर से, और कैसे इसके भीतर चले जाते हैं लोग। तो भाई यहाँ से जाना होगा इस तरफ से। काफ़ी तो टूट चुकी है, बहुत ऊंची थी एक समय, लेकिन टूट गई है काफ़ी। और कैसे तो इसका निर्माण किया गया यार, मतलब उस टाइम के कारीगर लोग भी ना पता नहीं किस तरीके के थे। अब भाई देखो, इसमें एक ही रास्ता है, ये छोटा सा, और इसी रास्ते से आप ऊपर तक पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोशिश करते हैं, शायद इस रास्ते को किसी ने बंद करने की भी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। गेट भी लगा हुआ है, सरकार द्वारा लगाया गया है अभी। ओ भाई, अब देखो भाई ऐसी दिख रही है ये, ऐसी, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इसके भीतर जा पाएंगे। बाहर से ऐसा थोड़ी ना था, लेकिन चल रहे हैं इसके ऊपर तक। कैसा रास्ता है वो भी देख लो भाई। घूम घुमाओ वाला रास्ता। भाई आज पहली बार मतलब ऐसी इमारत में जा रहे हैं। इमारतें काफ़ी समय से घूम रहे हैं, लेकिन ऐसी मतलब ये बाहर से रोशनी आने के लिए छिद्र बनाए गए थे। ये देखो इस प्रकार से, तो यहाँ से नज़र भी रख सकते हैं, बाहर से रोशनी भी आएगी। और भाई घूम घुमाओ वाले रास्ते हैं ये, और दिख रहे हैं हमें ऐसे कि भाई उस समय तो इसमें मसाले लगाई जाती होंगी शायद। भाई समझ नहीं आ रहा यार, बढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर के लिए। ओ भाई, ये जगह जगह खिड़की ना होती तो कुछ भी ना दिखता इसमें। इसे बोलते हैं इल्तुतमिश की मीनार, और ऊपर से ऐसी राउंड सर्कल में घूमती गई है। वो तो पता नहीं कैसे कारीगर थे जिन्होंने निर्माण कर दिया इसका। ओ भाई, तो पता लगेगा नहीं ऊपर पहुंच जाओगे सच्ची। ओ भाई यार, सच्ची में यार ये तो बहुत ऊंचाई पर आ गए यार। एक दरवाजा मिला है, और यहाँ से देखो अब बयाना का पूरा किला। ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है बयाना का पूरा किला। पता नहीं कितने बड़े एरिए में फैला हुआ है भाई। कैसे घूम सकते हैं इसको पूरा। और अभी और ऊपर चलते हैं यार, इसके और ऊपर चलते हैं, और ऊपर तो और अच्छा दिखेगा। भाई ये मीनार अच्छी बनवाई थी इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसके ऊपर जाकर कम से कम पूरा किला तो देख पाते हैं, वरना पूरा किला कैसे देख सकते थे। ओ भाई गजब यार, आज पहली बार ऐसी ज़बरदस्त चीज़ देखी मैंने। मतलब वरना पहले घूमते तो रहे, किसी मीनार में ऐसे इतनी ऊंचाई तक नहीं गए। 100-200 फुट की ऊंचाई पर तो आ गए। यहाँ से देखो ये इसका एंड आ गया है, और भाई अब यहाँ से दिख जाएगा पूरा किला। ये देख लो भाई, पूरा किला दिख रहा है। वहाँ से हम लोग आए थे, ये अभी हमने महल घूमा था, ये मंदिर वाला एरिया, ये वाला एरिया। बाउंड्री देख लो कितने बड़े एरिया में फैली हुई है, बहुत बड़े एरिया में बाउंड्री फैली हुई है। बाउंड्री तो यार इतनी बड़ी है कि क्या ही कहें।
और भाई इस तरफ क्या है ये, वो वाला? वहाँ पर तो यार बाजार दिख रहा है, ये वो बाजार है, वो छोटा सा मीना बाजार। और दीवार भी बहुत ज़बरदस्त है उस तरफ, और कुछ हिस्से इस तरफ भी बने हुए हैं, वहाँ पर बने हैं ना। वो तोप भी रखी हुई है, वो सामने तोप भी रखी हुई है। तो भाई यहाँ से दिखा पूरे किले का ज़बरदस्त नज़ारा। मतलब नीचे से तो पता ही नहीं लग रहा था कि कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ से देखो तो 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। एक जगह और चलेंगे अभी जहाँ पर तोप रखी है। बाकी यार सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी मीनार से इतने ऊपर पहुँचेंगे। देखो सब कुछ कितना नीचा दिख रहा है। तो भाई ये है इल्तुतमिश का कमाल। अब चलते हैं उस तरफ, वहाँ पर जहाँ पर तोप रखी है। ठीक है, चलो भाई तो चलते हैं उसी तरफ। अब ऊपर से भी देख लो भाई साहब, कितनी छोटी सी मीनार है। ऐसा घूम घूम करके रास्ता है पूरा। समझ नहीं आता कि यार भाई कैसे उस टाइम इसकी बनावट कारीगरों ने की होगी। जिस समय ना तो इसमें कोई सीमेंट ना सरिया कुछ नहीं है, क्यों पूरा पत्थर से है, पूरा पत्थर से निर्माण है भाई। ये देख लो, वो तो ऐसे लॉक फंसाए गए हैं इसी प्रकार से, पत्थर को काट के लॉक फंसाए, इसी प्रकार से पूरे लॉक फंसे हुए। चलो भाई चलते हैं इसके नीचे। बस तो भाई साहब इस ऊंची मीनार से वहाँ से हम फिर से इस छोटे से दरवाजे से निकल करके बाहर आ गए हैं, और अब आपको तोप वगैरह दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो आजा भाई चलते हैं तोप वगैरह देखने के लिए। तोप वगैरह आज कैसी हैं भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटी सी मीनार मतलब बाहर से गोल गोल दिखती है, उसके भीतर भी रास्ता हो सकता है। लेकिन रास्ता कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन जब भीतर जा कर के आए हैं तो भाई यकीन हो गया। किसी भी किले में ऐसी मीनार नहीं मिली है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। अब भाई यहाँ से जा रहे हैं रानियों के उन मतलब महलों की तरफ, और तोप वगैरह रखी है ना इसलिए वहाँ जा रहे हैं, वरना कोई रीज़न नहीं था। लेकिन तोप वगैरह को देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो भाई ऐसे ख़तरनाक रास्ते हैं और आसपास टूटे फूटे। मतलब एक टाइम क्या होता था जब बाणासुर का शासन था, या पर कई अन्य राजाओं के भी रहे, मतलब उनका तो इसलिए कि वो थोड़े ज़्यादा फेमस हैं, शक्तिशाली थे और भगवान कृष्ण से युद्ध किया था इसलिए। तो उस टाइम क्या था, पूरा नगर ऊपर से तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने बड़े आकार में ये फैला हुआ है। तो पूरा नगर यहाँ पर बसता था पहाड़ी पर, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की तो कोई सुविधा नहीं थी और देश दुनिया में कोई जाता नहीं था। तो क्या होता था कि इसी प्रकार से पहाड़ियों के ऊपर अपनी अलग अलग सब राजाओं की एक दुनिया थी। अब ऐसे रास्ते अब यहाँ पहाड़ियों पर कौन रहता है। अब आप देख लो उसी टाइम की ये बनावटें हैं, बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों से निर्माण हैं, क्योंकि उस टाइम सरिया वगैरह सीमेंट वगैरह कुछ नहीं था। अब चल रहे हैं आगे तोप वगैरह को देखने के लिए। तो भाई साहब अब देख लो इस प्रकार के ये रास्ते देख लो, इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर ये सभी कई मंजिला कक्ष थे किसी टाइम में, और सबके पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, द्वार बिखरे पड़े हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे दुकान वगैरह हो उस टाइम में, यहाँ पर नहीं लग रहा, बाजार जैसा। वहाँ से चल रहे हैं, वो है हाँ दोनों तरफ हैं। तो वो हमने बोला ना कि एक पूरा शहर बसता था पहाड़ी पर, ऐसे शहर बसते थे। ये देखो उस टाइम के पिलर वगैरह भी रखे हुए हैं, ऊपर के खंड हैं। वो मीना बाजार है, हाँ वो ऊपर से दिखा अपन। तो भाई ये देख लो वर्षों पुराने निर्माण देख लो। ये देखो पत्थर के छोटे छोटे घर वगैरह मतलब फूट चुके हैं, वरना उस टाइम तो यहाँ पर भी जैसे आज बाज़ारों में चमक दमक रहती है, वैसे एक टाइम में यहाँ पर भी रही होगी भाई। अब फूट गए हैं तो हाँ फूट गए हैं तो उतना नहीं अब दिखता। अरे हजारों साल बीत गए, कई युद्ध झेले पड़े हैं। अब ये देखो यहाँ पर हाँ कितना ज़बरदस्त इसका ये सारा कुछ, लेकिन टूट चुकी है पिलर वगैरह सारे, छत वगैरह टूटने की नहीं टूटे हैं तो टूट जाएंगे, टूटने की कगार पर हैं। यहाँ से भी एक रास्ता है, लेकिन अपन वहाँ चल रहे हैं ऊपर। वही तो मंदिर होगा या बैठने की व्यवस्था होगी, कुछ तो है, चल रहे हैं वहीं पर। तो भाई ये देख लो
एक टाइम का राजा महाराजाओं का ये कितना ज़बरदस्त है ये, ज़बरदस्त छतरी। तो ये राजा महाराजाओं के काम थे भाई। अब उनका एक दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ सामने, ये देखो कितना ज़बरदस्त दरवाज़ा है, मीनाकारी भी है दरवाजे पर, और दोनों तरफ यहाँ सैनिकों के बैठने के अड्डे, ऊपर भी नीचे भी। और यहीं पर राजा महाराजा जब आते थे ना, फूलों की बारिश होती थी, और ऊपर तो सुंदर चित्रकारी हजारों साल पुरानी आज भी दिख रही है। तो भाई अभी यहाँ भीतर चल रहे हैं, तो भीतर देख लो, यहाँ बैठने के सैनिकों के अड्डे हैं दोनों तरफ, और ऐसे घूम घुमावड़े रास्ते हैं। और अब इससे भीतर की तरफ जब जा रहे हैं ना, तो ऐसा है, सकरे सकरे गलियारे हैं यार यहाँ तो। वो तोप कहाँ दिख रही थी अपन को? ये देखो बड़े बड़े वृक्ष उग चुके हैं। ये वो बरामदे जिनमें राजा महाराजा बैठकर अपने सेनापति मंत्रियों के साथ बैठक करते थे। और भाई ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर तो पूरे तरफ ऐसी ही इमारतें फैली हुई हैं। तो भाई राजा महाराजाओं की ये इमारतें देखो, तोप, यहाँ तोप देखने के लिए बस, मतलब यहाँ पर एक तोप है। अब एक बात समझ लो, हजारों कक्ष रहे होंगे उस टाइम जब राजा महाराजाओं के यहाँ शासन रहा होगा। आज तो ये जर्जर अवस्था में है, फिर भी इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाई ये देखो ईंटों से छत डलते थे उस टाइम, कैसे छत डले हुए हैं। इसके थोड़े और भीतर जा रहे हैं जब, तो ये देखो ऐसे ही ऐसे बरामदे, ऐसे कक्ष बनाए जाते थे उस टाइम। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाई इस बयाना के किले में तकरीबन 5-10 हज़ार कक्ष होंगे, लेकिन अभी सारे कुछ ये ना टूटे हुए पड़े हैं, बिल्कुल जर्जर और खंडर अवस्था में। अब जो दूर से हमें दिख रही थी ना एक दीवार, बहुत मोटी और चौड़ी चौड़ी, उस दीवार को यहाँ से दिखाता हूँ जो खाई के उस तरफ है। मतलब ऐसी खाई को कौन कवर कर सकता है? यहाँ से देखो भाई गौर से, तो वहाँ नीचे भी कई सारे कक्ष बने हुए हैं। वो देखो कितने सारे कक्ष बने हुए हैं। ये पूरी प्राचीर फैली हुई है, दूर आपको एक प्राचीर दिख रही होगी, और वो रास्ता वहाँ मीना बाजार। मतलब ये जो बयाना का किला है ना, इसकी दीवार ही दीवार जो राउंड सर्कल में पहाड़ी को घेरे हुए है ना, वो होगी 5 से 10 किलोमीटर लंबी, और उस पर 5 से 10 घुड़सवार हर वक्त चक्कर लगाते रहते थे, मसालें जलती थी, और कोई मुश्किल हुई तो तीर फेंका जलता हुआ, और राजा को मैसेज दे दिया कि अब कुछ गड़बड़ है। तो भाई वहाँ पर काम भी चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर सबसे, वहीं पर बावड़ी भी है भाई, नीचे देखो वो रही बावड़ी, वो बावड़ी है वहाँ पर, बुर्ज वगैरह भी हैं सारा। वहाँ से सड़क भी आई हुई है यहाँ तक, भाई यहाँ से इस तरफ आ सकती, क्यों एक रास्ता इस तरफ भी है। तो भाई ये देख लो कितना बड़ा है ये बयाना का किला, ये अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। चलो भाई पूरा तो देखने में दिन लग जाएगा, लेकिन जिसको भी देखना हो तो भरतपुर में पड़ता है ये बयाना, सुबह से आना। तोप वगैरह और दिखा दें और वीडियो को विराम देते हैं। वहाँ रखिए उस छत पर तोप। तो चलो भाई यहाँ से चढ़ चले। तो भाई यहाँ से चलते हैं, और यहाँ का ना ये सारा विहंगम दृश्य देख लो, सारा कुछ टूट गया। मतलब राजा महाराजा अगर आसमान से देखते होंगे ना, तो उन्हें भी अपने ऊपर गुस्सा आता होगा कि किस लिए लड़ते रहे और क्या बनाते रहे। अब तो सिर्फ नीचे से, यहाँ से नहीं जा सकते, अरे यहीं से आ जाएंगे यार। तो भाई ये देखो, अब आपको मैं वो तोप वगैरह दिखा रहा हूँ, जो तोप किले की रखवाली करती थी, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम करती थी। तो भाई गौर से देखो इस तोप को भाई, यार ये तो बहुत बड़ी है। ये देखो भाई, ये रही अष्ट धातु से बनी हुई लोहे की वो तोप, जो यहाँ से इसका शायद उस तरफ होता होगा मुँह, और ये इसलिए भरे जाते थे, इसमें पानी भरा रहता था। मतलब जो चलाने वाला था ना, तो इसकी गर्जना सुनकर उसके कान के पर्दे ना फट जाएं, इसलिए जब वो इसे चलाता था, चलाने के बाद इस पानी के टैंक में कूद जाता था, इसलिए बनाए जाते थे। और ये जो है ना, ये गड्ढा, इस तरफ से ये गड्ढा और इस तरफ से यहाँ पर ये गड्ढा,
ये इसको सपोर्ट इसमें रख देते थे क्योंकि गर्जना के समय ये हिलती थी तो कहीं बुर्ज से नीचे ना गिर जाए। बहुत बड़ी तोप है, तकरीबन 15 फुट लंबी तो होगी। बाकी पूरे किले पर एक टाइम पर ऐसी कई सारी तोपें रहती होंगी। आज तो फ़िलहाल में एक ही देखने को मिली है, हज़ारों साल गुजर गए उस टाइम की ये बातें हैं। और यहाँ से भी देखो तो यहाँ से अब ऊंचाई से कुछ अलग ही सीन बन रहा है। तो भाई वैसे तो ये किला बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा दिखाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।